हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर और मेंटोर प्रियंका। आज हम थॉमस हार्डी के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं हार्डी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को। पहले हम जानते हैं उनके बारे में कुछ। फ्रेंड्स, हार्डी का जन्म 1840 को हुआ था और इनकी डेथ 1928 को हुई थी। इनकी नेशनैलिटी थी ब्रिटिश और ये फेमस थे अपने वेसेक्स रीजन्स के लिए। और फ्रेंड्स, इनको 25 टाइम्स नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और इनका बर्थ प्लेस था डोरसेट एंड इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में था। इनका फर्स्ट प्रोफेशन था, आई मीन टू से, जब इन्होंने वर्क एक एज आर्टिस्ट राइटर के तौर पर जब अपना करियर शुरू करा, उससे पहले ये एक आर्किटेक्ट थे। और अब हम हार्डी के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करते हैं, जो है द पुअर मैन एंड द लेडी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, द पुअर मैन एंड द लेडी ये इसका एक फर्स्ट वर्क एज अ कंसीडर किया जाता है। इनका जो ये वर्क है एज अ पब्लिश्ड फर्स्ट वर्क के नाम से नहीं जाना जाता, आई मीन टू से इसे फर्स्ट पब्लिश वर्क नहीं कहा जाता है। डेस्परेट रेमेडीज जो इनका सेकंड नोवेल था, वर्क था सॉरी, उसको हम एज अ फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कंसीडर करते हैं, जो 1871 में आया था। उसके बाद आया अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो 1872 में आया था। उसके बाद इनका वर्क आया द पेयर ऑफ ब्लू आइज, जो 1873 में आया था। फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड 1874 में आया था। द रीयूनिट ऑफ द नेटिव 1878 में आया था। उसके बाद आया था टू ऑन द टावर, ये इनका जो वर्क था वो 1882 में आया था। इसके बाद इनका एक था एट प्ले था द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो 1886 में आया था। द वुड लैंडर 1887 में आया था। और फिर आया था इनका टेस्ट ऑफ द डबल ब्रिज, और ये आया था इनका 1891 में। जूड द ऑब्सक्योर इसको लास्ट इसका वर्क कंसीडर किया जाता है, जो आया था 1895 में। उसके बाद फ्रेंड्स, इनका द वेल बिलव्ड वर्क आया 1897 में आया। इसके बाद इनकी कुछ वेसेक्स पोएम और टेल्स भी आई। जैसे कि हम जानते हैं, इनको एक रीजनल नॉवलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आई मीन टू से इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे एक फिक्शनल वर्क प्लेस पर, जो रीजन पर, जिसके नाम से ये काफ़ी फेमस हुए। और इनकी एक उसी रीजन पर पोएम्स भी आई और टेल्स भी आई। जो पहले हम जानते हैं वेसेक्स पोएम, जो 1898 में आई थी। और फिर उसके बाद इनकी कुछ टेल्स भी आई, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज आई, वेसेक्स टेल्स, जो 1888 में आई। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कहा जाता है जिसे हम कह सकते हैं। द डायनेस्ट एक वर्क इनका और आया 1904 में। और ये 08 तक आते रहे, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम में डिवाइड किए गए हैं। इसे क्लॉजेस ड्रामा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्लॉजेस ड्रामा वो होता है जहाँ पर जो सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया जाता है, जो परफॉर्म नहीं किया जाता है। और इनके बाद इनके कुछ और वर्क्स भी आए। लाइफ लिटर आयरनी 1894, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी था ये। द ट्रम्पेट मेजर 1880, जो एज ए हिस्टोरिकल नॉवेल कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये ओनली हिस्टोरिकल नॉवेल है जो हार्डीज ने लिखा था। और इनका लास्ट वर्क है अ लियोडेंस स्टोरी ऑफ टुडे 1881 में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अब मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।